बड़ी प्रसन्नता है, अपार प्रसन्नता है कि रामलला के समक्ष हम रूबी को आज अपने सनातन धर्म परिषद महिला प्रकोष्ठ भारत की अवध धाम की अवध प्रांत की मीडिया प्रभारी मनोनीत करते हैं। सनातन धर्म परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक महिला प्रकोष्ठ की जो हम लोग पूरे देश भर में संगठन चला रहे हैं और महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करना, उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना, अन्य भी साध्वी संत जो महिलाएं हैं उनके क्षेत्र में कार्य करना, मूल रूप से महिलाओं को संगठित करना अपना मूल लक्ष्य है। इस संस्थान कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, पूरे देश भर में हम लोग काम कर रहे हैं और विदेशों में भी अपना काम चल रहा है। क्या नाम है इस महाराज जी आपका? जी, क्या नाम आपका? महंत अवधिहारी दास, अध्यक्ष सनातन धर्म परिषद न्यास। क्या कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? ये सनातन धर्म परिषद न्यास का मुख्य उद्देश्य है जो सनातन धर्म का क्षरण हो रहा है, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है उस पर सनातन धर्म परिषद कार्य कर रहा है। मठ मंदिरों का संरक्षण, व्यासों द्वारा व्यास मंच पर जो अनर्गल कथाएं हो रही है उस पर हस्तक्षेप, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबन प्रदान करना, गौ रक्षा, हिंदू की रक्षा, इसके बाद साधु संतों का संरक्षण, मठ मंदिरों की व्यवस्था, जो सामाजिक समरसता बिगड़ गई है जिससे सनातन धर्म में विकृतियां आ गई है, सबको एक जगह करना, ऐसे लोगों को भी सनातन धर्म से जोड़ना, जो पूर्ण रूप से दलित, आदिवासी समाज, वनवासी, उनके कल्याण के कार्यक्रम के लिए भी सनातन धर्म परिषद तत्पर है। उनको तैयार करके उनके बस्तियों में भेज करके उनकी भाषा में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन न हो और पुनः घर वापसी हो। इसी कार्यक्रम में सनातन धर्म परिषद महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई कि कैसे हम महिला को सशक्त करें, उनकी समस्याओं को कैसे हम जनमानस तक पहुंचाएं और महिला को स्वावलंबित करें। क्या नाम है राज्य आपको? कृष्ण गोपाल दास, राष्ट्रीय समन्वयक, सनातन धर्म परिषद। क्या कार्यक्रम है? मैं ये सनातन धर्म परिषद महिला प्रकोष्ठ भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और हम इस संगठन के माध्यम से अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जोड़ रहे हैं और उन्हें सनातन संस्कृति के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति आज नष्ट हो रही है, धीरे धीरे जो उसका क्षरण हो रहा है, उसको फिर से हम अक्षुण्ण रख करके अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। जो आज भारत में हम देखते हैं कि हम भारत में भी सनातनियों की संख्या धीरे धीरे किसी कारण से कम हो रही है। आने वाले समय में इन्हीं महिलाओं के माध्यम से, बच्चियों के माध्यम से, जैसे वीर अभिमन्यु, शिवाजी आदि जैसे योद्धा पैदा हुए थे, इस तरीके से हम संस्कारवानुक्त बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम गांव-गांव, शहर-शहर, देशों और विदेशों तक जा रहे हैं। अभी नेपाल में भी हमारे सनातन धर्म महिला प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। वहाँ पर हमारे 4 कार्यकारिणी कार्य कर रहे हैं, 4 प्रकोष्ठ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑस्ट्रेलिया में भी अपना महिला संगठन अभी खड़ा कर चुके हैं। और आने वाले समय में हम जैसे अपने धर्म के प्रति अपनी बहनों को, माताओं को फिर से शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे और आत्मरक्षा के इन्हें गुण सिखाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हम अपने संगठन के माध्यम से अपने सनातनी बच्चियों को जोड़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव, सनातन धर्म परिषद। बोले अयोध्या नाथ की। आज परम सौभाग्य की बात है कि हमारे सनातन धर्म परिषद की स्थापना करने वाले श्री अवधेदास जी और इनके कार्यकारिणी के सभी सदस्य पदाधिकारीगण को बहुत बहुत शानदार धन्यवाद कि भारत को पुनः जनजागृति उत्थान के लिए सनातन परिषद का निर्माण करके हर जनमानस के कल्याण के लिए आप
कार्यरत होकर के समाज को जोड़ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परिषद जो है ये इसका नाम है सनातन धर्म परिषद। इसकी 9 अनुषांगिक संगठन पूर्व से रहे, अभी 2 अनुषांगिक संगठन और बढ़ गए हैं, जिसमें एक संगठन का नाम है महिला प्रकोष्ठ। महिला प्रकोष्ठ में हम लोगों ने शक्ति वाहिनी का भी निर्माण किया है। उसका एकमात्र कारण ये है कि जो आज हमारे यहाँ की बालिकाओं से लेकर महिलाओं, हाँ, उम्र की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, तो वो इतनी अपने आप में मजबूर और कमज़ोर मानी जाती है कि उसका हर तरह से लोग शोषण करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसमें महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सबसे पहले उनके हृदय परिवर्तन। यदि महिला हृदय से सशक्त होगी तो अपने जितने भी पूरा पर्यावरण है, पूरा वातावरण है, उसको सशक्तिकरण प्रदान करेगी। एकमात्र शक्ति ही संपूर्ण शक्ति है, प्रकृति है, तो उसकी शक्ति से सभी कोई शक्तिशाली होंगे। हम लोगों का एकमात्र यही कार्य है कि अपनी मातृशक्ति को एकत्रित करके, संगठित करके, उसमें वर्ग जातिवाद कुछ भी नहीं देखा जाता है, सबको एक साथ लेकर संगठन का कार्य। आज हमारे यहाँ भारत में केवल एक ही चीज़ से हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं, सब टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, सब अलग अलग धर्म का तो हम नाम नहीं लेते, हम बनिया भी एक धर्म मान लेते हैं, लोग जैन भी एक धर्म मान लेते हैं, ये नहीं समझते कि ये सब मिलकर के सनातनी है। सनातन का अर्थ ही नहीं जानते हैं। तो यही सनातन का अर्थ, सनातन को अपने पुत्र स्वरूप मानना, जिस प्रकार से अपने पुत्र का संरक्षण करती है माँ, उसके लिए कुछ भी कर गुजरती है, तो उसी प्रकार से यदि हम अपने धर्म को अपना पुत्र मान करके चलेंगे तो हमारा धर्म परिपक्वता पर पहुंच जाएगा, हमें कमजोरी की आवश्यकता नहीं होगी। ये सबसे पहले जड़ जो है वो माँ है। माँ ही यदि परिपक्व होगी, माँ ही यदि शक्तिशाली होगी, तो हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म सब कुछ शक्तिशाली होगा। तो आज विधर्मियों का ये जोर नहीं होगा कि वो हमारे किसी भी मातृशक्ति को ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को, किसी भी एक भी सदस्य को हिला दे। जहां हम खड़े हो जाएं वहां पर सैकड़ों विधर्मी कांपने चाहिए। हमारा ये एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी एक आवाज कर दे तो उनके पसीने छूट जाएं। हमारा ये एकमात्र लक्ष्य है। तो यहाँ तक पहुँचाने में मातृशक्ति के साथ साथ सभी संपूर्ण हमारे जो भी पुरुष वर्ग भी हैं, सबको हम लोग सशक्तिकरण प्रदान कर रहे हैं। और विशेषतः ये महिला प्रकोष्ठ है। महिला प्रकोष्ठ में शक्ति वाहिनी को हम लोग सभी प्रकार की विद्याओं से प्रशिक्षित करेंगे, है ना, जिसमें शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, सभी विद्याएं वो प्रदान करेंगे। महिला अपने आप में कमज़ोर नहीं होगी, उनका बौद्धिक विकास भी करेंगे। बौद्धिक विकास से तात्पर्य वो ब्राह्मण बनकर के और मुसलमान लेकर हर के चला गया, वो नहीं करेगी। वो उन्हें परखेगी, उनकी बैंड बजा देगी। ये निचले शब्दों में कह रही हूँ, जो आज के शब्द हैं। हम ऐसी माताओं को चुन रहे हैं जो हर भाषा में परिपक्व हो, जो हर भाषा में परिपक्व हो। हर भाषा से आप सब तात्पर्य समझ रहे होंगे, है ना। साम दाम दंड भेद सभी कुछ जानती हो। यदि कोई किसी भी भाषा में बात कर सके तो उसका पलट कर जवाब दे सके, ना कि दब करके। और हाँ, अपनी मर्यादाओं में रहकर, अपने संस्कारों में रहकर, ये मुख्य उद्देश्य है कि अपने संस्कारों में रहकर हम सबको ये प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या नाम आपका? साध्वी प्रतिभा देवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सनातन धर्म परिषद महिला प्रकोष्ठ भारत। श्री अयोध्या धाम में की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सनातन धर्म परिषद महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जन जन में स्त्रियों को, बेटियों को अपने सनातन धर्म के बारे में जागृत करना। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म को आजकल लोगों ने एक इशू बना लिया है कि जो ब्राह्मण हैं या हिंदू बस वही सनातनी। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है अपने सत्य रास्ते पे चलो, अपने धर्म पे चलो। जो अपना धर्म मानेगा, जो धर्म पे चलेगा वही सनातनी। हर व्यक्ति सनातनी है। लेकिन धर्म है क्या? आजकल लोगों ने धर्म के अलग अलग अर्थ बांट दिए। धर्म क्या है? धर्म है सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना। क्या ये हर धर्म में नहीं है?
क्या ये सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही? ये हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, हर व्यक्ति सनातनी है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, अपनी सनातनी कई बहनों को, ब्राह्मण बहनों को धर्म परिवर्तन के नाम में, जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं, आजकल धर्म परिवर्तन करके उनको गुमराह करके कोई ले गया। लेकिन ऐसा उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, अपनी बुद्धि विवेक से। अरे सामने वाले को परखो तो, जीवन साथी को चुनाव करने वाली हो, पहले उसको परखो तो। अपने सनातनी से, धर्म से भटकना नहीं चाहिए। अरे आप सनातन हो, धर्म से जुड़ी हो, तो आपको क्या भटकना है? क्यों किसी दूसरे उसमें जाना है? उनको समझना चाहिए। इसलिए ये आज अयोध्या धाम में इसकी बैठक रखी गई है। और मेरा भी उद्देश्य है कि कथा के माध्यम से मैं समझाती भी हूँ, कहती भी हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो दूसरों की बातों में ना आए, अपने सनातन धर्म को समझें, अपने धर्म को पहचानें और जागृत बने। इसलिए ये आज बैठक रखी गई। क्या नाम आपका? किशोरी सिद्धि त्रिपाठी। किस प्रकार से शिखर पे पहुँचे, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। और सनातन धर्म की एक पहचान है कि मानो मानो एक समान। सनातन धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। इसी उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है। सारे दलित हों, आदिवासी हों, समाज के पिछड़े, जितने भी पिछड़े तबके के लोग हों, सबको इससे जोड़ना और सनातन धर्म के बारे में उनको बताना, सनातन धर्म किस प्रकार शिखर पे पहुँचे, इस उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक, क्या नाम है? बिंदेश्वरी प्रसाद कनौजिया, अयोध्या।